हेलो एवरीवन, दिस इज सीए केवल मोता एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो इन डेप्थ लेक्चर में लाने वाला हूँ ओके यूट्यूब पर। ओके, उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, कितना डीप में सीखेंगे, क्या ये फास्ट ट्रैक लेक्चर है, क्या ये रिवीजन लेक्चर है, या फिर ये फर्स्ट टाइम वाले लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्वेश्चन एंड आंसर का कवरेज होगा नहीं होगा, कितना डीप में सिखाया जाएगा, क्या इस वीडियो के साथ एग्जाम प्रिपरेशन पॉसिबल है या नहीं है, क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वीडियोस के बेसिस पर एग्जाम दे सकते हैं, या इसके अलावा और भी कुछ हम लोग को रेफर करना पड़ेगा मटेरियल या फिर बैचेस। तो ये सब चीज़ों का क्लैरिटी, इंक्लूडिंग कितने आवर्स का ये लेक्चर्स होगा। ओके, तो ये सब क्लैरिटी मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्या ये वीडियो लेक्चर्स फ्रेशली रिकॉर्डेड है या फिर पहले से रिकॉर्डेड वाले आप देने वाले हो? तो इसका आंसर है, अभी अभी मैं रिकॉर्डिंग शुरू करने वाला हूँ। ओके, सो दिस लेक्चर्स वुड बी अमेंडेड एंड एप्लीकेबल फॉर May 25 फॉर सीए एग्जाम्स एंड June 25 सीएमए एग्जाम्स। ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स मतलब सितंबर 25 वाले भी देख सकते हैं, दिसंबर 25 वाले भी देख सकते हैं। ओके, सारे लोग देख सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। उसके बाद, क्या ये वीडियोस सीए इंटर के लिए है, या फिर सीएमए इंटर के लिए है, या फिर सीए फाइनल के लिए एंड सीएमए फाइनल के लिए? आंसर इज दिस वीडियोस आर फॉर ऑल। ओके, मतलब ये वीडियोस सभी के लिए, कोई बाइफर्केशन नहीं है। तो सर, अगर ऐसा हुआ कि कुछ टॉपिक हम लोग को एप्लीकेबल नहीं है और वो भी हम लोगों ने सुन लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजन इज, जब भी हम लोग ये वीडियोस, मतलब जब भी मैं बात करूंगा, ओके, जब भी आप लोग ये वीडियोस देखोगे, अगर समझो कोई एक्स टॉपिक है, ओके, इफ इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली सी इंटर, ओके, जो कि ऐसा होएगा नहीं, क्योंकि फाइनल को एप्लीकेबल वाली चीज़ें, ओके, हो सकता है कि सी इंटर को ना हो, लेकिन अगर सी इंटर को एप्लीकेबल है तो सभी को एप्लीकेबल होगा। ओके, बाई चांस अगर कोई टॉपिक है जो सी इंटर को ही एप्लीकेबल है बट सी एम इंटर को एप्लीकेबल नहीं है, तो वो टॉपिक के बिगिनिंग में ही बता दिया जाएगा आप लोग को। ओके, वो टॉपिक के बिगिनिंग में आप लोग को बता दिया जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इस तरीके से आप लोग को बता दिया जाएगा, या फिर कुछ चीज़ें सी में इंटर को एप्लीकेबल है बट सी ए वालों को नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें भी बताई जाएंगी, आप लोग को पहले से बता देंगे। ओके, एग्जाम्पल दे देता हूँ। समझो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करके कंसेप्ट है, ओके, आईटीसी के चैप्टर में। अब वो जो कंसेप्ट है आईएसडी का कंसेप्ट, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सीएमए इंटर। ओके, सीएमए इंटर एंड फाइनल लेवल तो हमेशा एप्लीकेबल ही है। ओके, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सी इंटर। तो ये आप लोग को कंसेप्ट के पहले ही पता चल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो आप लोग को कोई टेंशन लेना नहीं है, जैसा वीडियोस रिकॉर्ड हुआ है उसी तरीके से आप लोग को देखना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी ये आ रहा था कि क्या ये वीडियो चैप्टर वाइज आएगा या फिर कंसोलिडेटेड आएगा? तो आंसर इज, कंसोलिडेटेड आएगा, लेकिन ये कुछ पार्ट्स में आएगा। ओके, कुछ अलग अलग पार्ट्स में आएगा। अभी देखो, यूट्यूब का एल्गोरिदम या फिर यूट्यूब का जो मैकेनिज्म है वो क्या कहता है कि 12 घंटे का ही वीडियो अपलोड हो सकता है। ओके, मैक्सिमम 12 आवर्स वीडियो कैन बी अपलोडेड। तो अज्यूम करते हैं कि समझो ये लेक्चर्स का लेंथ मेरे हिसाब से फॉर फाइनल लेवल सिलेबस इट वुड बी 70 आवर्स। ओके, तो यहाँ पर टोटल मेरे को 6 वीडियोस बननी पड़ेंगी 12 12 घंटे की। ओके, तो 6 वीडियो मतलब 6 पार्ट में ये लेक्चर्स आएंगे आप लोग को। ओके, इन 6 पार्ट्स। अभी इंटर वालों के लिए कम ही एप्लीकेबल है। ओके, तो फाइनल वालों के हिसाब से 70 आवर्स, तो इंटर वालों के लिए हो सकता है 35 to 40 आवर्स हो। आई डोंट नो, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, आई डोंट नो। ओके, इट इज अ फ्रेश रिकॉर्डिंग बैच, क्लियर है? आगे सो, आगे कितना डीप में पढ़ाया जाएगा, क्या एग्जाम के लिए रिलेवेंट है? आंसर इज 100% येस। ओके, 100% यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दीज वीडियोस एंड अपियर फॉर एग्जाम। ओके, 100% आप लोग इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा क्लैरिटी आप लोगों को किधर भी नहीं मिलेगा। ओके, लिख के ले लो ये गारंटी के साथ कि ऐसा क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल चीज़ें, ओके, शो कॉज नोटिस, ये सारा चीज़ आप लोगों को क्लैरिटी इसी वीडियोस में मिलेगा। ओके, क्योंकि लॉ तो हम लोग पढ़ते हैं, लॉ पढ़ना कोई नॉर्मल चीज़ है, मतलब कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, लॉ तो पढ़ते हैं हम लोग, इंटरप्रेट भी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को इन वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। ओके, अभी फॉर एग्जांपल ईवी बिल का कंसेप्ट है, तो ईवी बिल के बारे में हम लोग वेबसाइट पे जाके भी सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पढ़ लिया नोट्स से खत्म हो गई बात, ऐसा नहीं। ओके, आई वुड बी शोइंग यू ऑन द जीएसटी पोर्टल कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, क्योंकि अवर इंटेंशन इज नॉट जस्ट टू पास द एग्जाम्स। ओके, खाली एग्जाम पास करना ये अपना गोल नहीं है। एग्जाम पास होने के साथ साथ आई हैव टू मेक यू रेडी फॉर योर आर्टिकलशिप और फॉर योर जॉब इफ यू आर ऑफ फाइनल लेवल। ओके, तो 100% इसके अंदर क्लैरिटी रहेगा। ओके, 100% क्लैरिटी। आपने कभी जीएसटी नहीं भी सुना रहेगा,
यू हैव टू वॉच इट। ओके, आप लोग को आराम से समझ में आए। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर कवर होगा? आंसर इज क्वेश्चन एंड आंसर इसके अंदर कवर नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर आई कैन नॉट कवर इन दिस ड्यूरेशन। ओके, इतने ड्यूरेशन में क्वेश्चन आंसर कवर नहीं हो सकता। और तो क्वेश्चन आंसर्स का हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर का सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, अगर आप लोग को खुद से जम रहा है तो फिर आप खुद से करो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, क्योंकि आप लोग को अगर खुद से करना है आप खुद से करो, कोई इशू नहीं। सेकंड ऑप्शन में दे रहा हूँ, ओके, क्वेश्चन एंड आंसर का, ओके, क्वेश्चन एंड आंसर का अलग से एक बैच है। ओके, फॉर फाइनल लेवल, इंटर लेवल के लिए भी अलग से बना दूंगा मैं। तो फाइनल लेवल का एक बैच है क्वेश्चन आंसर का, जो कि मैं वापस से, जो चेंज क्वेश्चन है ड्यू टू अमेंडमेंट्स, वो मैं वापस से उतने क्वेश्चन रिकॉर्ड करूँ। तो ये जो बैच है सी ए फाइनल का, दैट बैच यू कैन परचेज एंड इट वुड बी ऑफ 3000 रुपीज। ओके, इंक्लूडिंग बुक्स। ओके, इंक्लूडिंग बुक्स। सर कौन सा बुक्स आएगा? क्वेश्चन आंसर बुक ही आएगा कि चार्ट बुक भी आएगा? आंसर इस चार्ट बुक भी आएगा, क्वेश्चन आंसर बुक भी आएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो चार्ट बुक, क्वेश्चन आंसर, मतलब ये दोनों मिला के ही देखने गए तो 1200 रुपये का तो यही है। तो 1800 रुपये का ये लेक्चर हुआ, 1200 का बुक्स हुआ। इस वजह से ये 3000 का आपको दिख रहा है। ओके, तो आप इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ये मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, फ्री लेक्चर डाल के क्वेश्चन आंसर बैच खरीदवा रहा हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं। ओके, आपको नहीं खरीदना है, इट्स ओके, डोंट बाय इट। बट प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये जो लेक्चर्स है इसको मिस मत करो। ओके, डोंट मिस दिस लेक्चर्स, क्योंकि ये जेम ऑफ द लेक्चर्स है। ओके, मैं आप लोग को ही बता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव द ह्यूज एक्सपीरियंस टू टीच स्टूडेंट्स। ओके, बड़ा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि एवरी ईयर आई एम टीचिंग 2000 स्टूडेंट्स। ओके, 10-15 बैचेस चलता है मुंबई में ऑफलाइन पे। ओके, तो इतने सारे बैचेस है, इतने सारे स्टूडेंट्स को मैं हैंडल करता हूँ। सो आई नो कौन से टॉपिक में कितना डाउट आ सकता है, कौन से टॉपिक में कितना डीप में जाने के बाद ही समझ में आएगा। तो आई हैव ह्यूज एक्सपीरियंस, तो आप उस एक्सपीरियंस का इम्पोर्टेंस समझिए और उसका भी फ़ायदा उठाइए। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी जो स्टूडेंट्स का है, हम लोग को ये बैच के साथ साथ प्लानिंग कैसे करना चाहिए, कि हम लोग को क्या करना है, प्लानिंग कैसे करें। ओके, तो प्लानिंग में दो पार्ट में बता रहा हूँ। एक, जो क्वेश्चन आंसर बैच खरीदने वाले हैं, या तो फिर जो लोग क्वेश्चन आंसर बैच नहीं खरीदने वाले। ओके, अगर क्वेश्चन आंसर का बैच अगर आप लोग खरीद रहे हो तो आपको क्या करना है वो सुनो। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों ने समझो एक टॉपिक इधर से देख लिया। ओके, वो टॉपिक देखने के बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का बैच में से भी वो वीडियो देख लो। तो आपका क्या होएगा, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हो जाएगा। ओके, टॉपिक भी होएगा एंड क्वेश्चन आंसर भी होएगा। अच्छा, क्वेश्चन आंसर के बैच का एक मैं चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि एक जो जन ने मेरे को डाउट पूछा था कि क्या क्वेश्चन एंड आंसर के बैच में सिर्फ डिस्कशन होएगा कि सॉल्विंग भी होएगा। ओके, ओनली डिस्कशन और सॉल्विंग। अभी मैं इसका रिप्लाई फ्रैंकली करूंगा। ओके, कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं डिस्कशन करूंगा लेकिन अभी बोलूंगा सॉल्व भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है। देखो, सिंपल चीज़ है, जो थियरी क्वेश्चन है, थियरी और केस स्टडी, ओके, ये तो डिस्कस ही होगा। ओके, ये सॉल्विंग नहीं होगा। ओके, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉल्व, इट विल बी डिस्कस्ड। लेकिन कोई जो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ओके, ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वुड बी सॉल्व्ड इन द बैच। ओके, सारे के सारे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं इट विल बी सॉल्व्ड। आ रहा है समझ में? ये सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। ओके, जो लोग क्वेश्चन आंसर बैच नहीं खरीद रहे हैं वो लोग खुद से ही कर रहे होंगे शायद, तो फिर ओन के हिसाब से आप लोग कर रहे हो तो क्या करो, एक टॉपिक देखा उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो खुद से। ठीक है, या तो फिर आप क्या करो, एक बंच ऑफ चैप्टर्स बना लो। समझो 4 चैप्टर का आपने एक ग्रुप बनाया, तो 4 चैप्टर देखने के बाद चारों चैप्टर के क्वेश्चन आप लोग एक साथ कर लो। ये इस तरीके से करेंगे तो भी काम बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? एंड क्वेश्चन आंसर बैच का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है, नया क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, ये सिखाया जाएगा मेन तो चीज़। ओके, क्योंकि ये सीए एग्जाम से, सीए में एग्जाम से, प्रोफेशनल एग्जाम से, ओके, इसके अंदर क्वेश्चंस का रिपीटेड क्वेश्चंस आने का चांसेस कम होता है। ओके, इसमें क्या होता है, नया क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो नए क्वेश्चन को आप लोग को जब टैकल करना है तो आप लोग का माइंड कैसे चलना चाहिए, ओके, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्वेश्चन एंड आंसर बैच। ओके, तो इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन आंसर बैच के बारे में बात नहीं करूँ। चलो, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। देन ओके, क्या ये रेगुलर लेक्चर्स है, क्या ये फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है? ओके, मतलब इन डेप्थ क्या है, ओके, रेगुलर है, फास्ट ट्रैक है, क्या है? देखो, अभी रेगुलर बैच में क्या होता है मैं बता देता हूँ। रेगुलर बैच में क्या होता है, ओके, सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सामने। तो वो स्टूडेंट्स का डाउट आता है, वो डाउट में यहाँ से
बोलता हूँ वो स्टूडेंट्स को आंसर मिलता है। ओके, क्वेश्चन आंसर दोनों रिपीटेशन होता है। रेगुलर बैच में एक मेरे पास आवर्स का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। ओके, समझो सीए फाइनल का रेगुलर बैच इज 160 आवर्स। ओके, सो आई हैव द लिबर्टी कि मैं इस एक्सप्लेनेशन को और कितना डीप में करवा सकूं। ठीक है, नो डाउट मैं यहाँ पर भी डीप में करवाऊंगा। आई अश्योर यू कि मैं यहाँ पर भी डीप में ही करवाऊंगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करूंगा, बट इसके अंदर ओके आप लोग का जो डिस्कशन है मेरे साथ, वो डिस्कशन इधर नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का जो फोकस है वो एग्जाम के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल। ओके, दोनों अप्रोच है। ओके, एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करना है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी आप लोग को प्रिपरेशन करना है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो इंटेंशन है, ओके, इट इज टू कंप्लीट दिस एंटायर बैच इन 70 आवर्स टू सेव द टाइम। ओके, आप लोग का टाइम सेव होके आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स आना चाहिए। ओके, दैट इज माई स्पेशलिटी कि मैं कम आवर्स में भी सेम चीज़ें पढ़ाऊंगा। ओके, कम आवर्स में भी सेम ही चीज़ पढ़ाऊंगा। ओके, और हो भी जाएगा विदाउट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। ओके, दैट इज माई स्पेशलिटी। ओके, तो आप लोग को बिल्कुल भी उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। आ रहा है समझ में? तो 70 आवर्स के अंदर हम लोग इसको कवर अप करेंगे फॉर फाइनल लेवल। इंटर लेवल इसका आधे में हो जाएगा। ओके, 35 आवर्स टू 40 आवर्स। अब ये बैच जो है, ओके, इस बैच में जो वीडियोस है, ओके, इसके नीचे आप लोग को टाइम स्टैम्प दिया रहेगा। सेक्शन वाइज टाइम स्टैम्प नहीं रहेगा। ओके, इट वुड बी चैप्टर वाइज। ओके, चैप्टर वाइज आप लोग को दिया रहेगा। समझो सप्लाई चैप्टर है, सप्लाई का टाइम स्टैम्प दिया रहेगा। ओके, उस तरीके से आप लोग को करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा बैच है, ओके, आप लोग अगर देख लोगे, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोग को एक टेस्ट लिखना है। मतलब क्वेश्चन आंसर होने के बाद आपको टेस्ट लिखना है। ठीक है, अब ये टेस्ट आप लोग लिखोगे। ओके, इसका मेरे मैं कोई इसका रिव्यू वगैरह नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि टेस्ट मैं कंडक्ट नहीं करवाता हूँ। और अगर आप लोग को सच में टेस्ट के लिए इंटरेस्ट है तो मुझे बताना, तो वैसा हम लोग कुछ एक प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे। ओके, आप लोग घर पे से लिखो, पीडीएफ भेजेंगे। ओके, जो भी नॉमिनल फीस रहेगा इट वुड बी देयर। लेकिन नॉर्मल टेस्ट आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आपके हिसाब से। जरूरत नहीं है कि मेरे पास से ही आप लोग टेस्ट सीरीज लो, नो इश्यूज। ओके, उसके बाद ये जो बैच है, ओके, इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये बैच में हम लोग क्या करने वाले, मल्टीपल रिविजन्स करेंगे। क्या करेंगे? ओके, इट वुड बी मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल रिविजन्स मतलब आप लोगों को जो चैप्टर में पूरा कराऊंगा, ओके, उसके बाद मैं वापस से थोड़ा थोड़ा करके रिपीट करूंगा। रिपीटेशन, ओके, बार बार रिपीटेशन होगा। तो ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग के माइंड में जितना भी कुछ ऐसा चीज था कि याद नहीं रह रहा है, याद नहीं हो रहा है, एवरीथिंग वुड बी ऑन द टिप ऑफ टंग, 100%। एंड मैं और एक आप लोग को अश्योरेंस देना चाहता हूँ इस वीडियो से। ओके, अश्योरेंस इज दिस कि ये लेक्चर्स, ओके, जो लेक्चर्स अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़े टाइम में, ओके, 15 क्या डेट दिया, शायद 16 या 18 डेट दिया हुआ है। तो आपका जब भी डेट था उस डेट पे वीडियो आएगा। अश्योरेंस ये है कि अगर आप लोगों ने एक बार ओके ये लेक्चर्स को देखा, ओके, हॉनेस्टली देखना है, हॉनेस्टली। ऐसा नहीं कि मूवी की तरह लगा दिया और अपना काम करते करते सुन रहे हैं। ओके, ये सब चीज़ें मत करो। ठीक है, तो एक बार अच्छे से ये लेक्चर देखना। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर जिन लोगों ने खरीदा है, ओके, वो लोग एक बार क्वेश्चन एंड आंसर का बैच करो। ओके, या तो खुद से कर रहे हो तो खुद से भी ठीक है। मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, अमेंडेड मैराथन देखेंगे, टाइम मिला तो आएगा मैराथन। एंड वन टेस्ट। ओके, मैराथन के साथ साथ आप लोग को दो रीडिंग खुद से कर। ओके, दो रीडिंग, नॉट रिविजन, दो रीडिंग। 2 टाइम्स रीड आप लोग का खुद से होना चाहिए। मतलब एक बार लेक्चर, एक बार क्वेश्चन आंसर, 2 टाइम्स रीड एंड वन टेस्ट। ओके, आई अश्योर यू अगर आप लोग ये टेक्निक फॉलो करते हो, आई अश्योर यू 60+ मार्क्स इन योर इन डायरेक्ट टैक्स पेपर। ओके, 100% गारंटी के साथ, ओके, 100% गारंटी के साथ यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स। ठीक है, और कोई भी पेपर में अगर आप लोग 60+ स्कोर करते हो तो उस ग्रुप का जो दूसरा पेपर था उस पर थोड़ा सा बर्डन कम आता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईडीटी पेपर नंबर 3 है फाइनल का, 5, एंड इंटर का पेपर नंबर 3। तो ग्रुप 1 इंटर का, ओके, उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट आपका हार्ड लग रहा है, ओके, उसमें आप लोग को 50-60 लेके आना, 50 लेके आना। इसके अंदर ऑलरेडी आपको 60+ मिला रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, तो हम लोग का ये जो पूरा डाउट सेशन था, मतलब कि
क्वेरीज था इस बैच को रिलेटेड, ये सारे मैंने सॉल्व किए। लैंग्वेज कौन सा होगा सर? लैंग्वेज होगा हिंदी। ओके, लैंग्वेज वुड भी हिंदी। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन आंसर बैच का एक छोटा सा पॉइंट बोल देता हूँ। ओके, इट वुड बी अनलिमिटेड टाइम व्यू। ओके, ये अनलिमिटेड व्यूज का रहेगा। ओके, इसमें कोई व्यूज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 ईयर का इट वुड बी वैलिडिटी। कि आप चाहे तो, ध्यान से सुनना, आप चाहे तो आप लोग के फ्रेंड के साथ खरीद सकते हैं। मतलब आप एक जन खरीदो, ओके, आपका लेक्चर होने के बाद आप दूसरे फ्रेंड को दे दो। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ओके, आई डोंट हैव इशू, एंड देन यू कैन शेयर योर कॉस्ट। आप 50-50 कर लो, 3 जन हो तो फिर 1/3 कर लो आपके हिसाब से। ओके, तो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, नो इश्यूज इन इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज व्यूज आर अनलिमिटेड। ओके, मोबाइल डिवाइस का भी शेयरिंग, दैट इज डिवाइस का इंटरचेंज इज पॉसिबल। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल में है, अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग का मोबाइल नंबर एंड जो भी आपका ओटीपी है वो आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, ही विल बी एबल टू वॉच। तो फ्रीली ये इजीली क्या बोलते हैं इसका, मोबिलिटी जो है ना, ईजी है। ओके, लैपटॉप में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। ओके, आपके मोबाइल में आपके लैपटॉप में, या तो दूसरे के मोबाइल में दूसरे के लैपटॉप में भी देख सकते हैं। ओके, तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि आप 1.2 व्यूज देखो, 1.3, ताकि दूसरा बच्चा ना देख पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनलिमिटेड व्यूज रखा हुआ है। एंड आई नो कि कॉस्ट शेयरिंग होता है फाइनल लेवल पर, एंड इट इज ओके। ओके, सभी लोग करते हैं, कि उसमें क्या बड़ा बात है, यू कैन ऑल्सो डू। क्या, मैं तो आपको खुले में खुला बोल रहा हूँ कि आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देर इज नो इशू। ओके, तो आप आपके फ्रेंड को शेयर करके आप लोग दोनों कॉस्ट शेयरिंग भी कर सकते हो। सो दोनों पे 1500 का बर्डन आएगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ कॉस्टिंग भी नहीं है। 1500 मतलब इट इज़ हार्डली और हाफ डे सैलरी व्हेन यू बिकम सीए। हाफ डे बोल रहा हूँ, उससे भी कम का होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर लेक्चर्स। अच्छा, मैं नोट्स का भी एक बात कर देता हूँ। नोट्स कब तक आएगा? नोट्स आर इन प्रोग्रेस। चार्ट बुक रहेगा A4 साइज में, कलर में रहेगा। ओके, क्वेश्चन आंसर बुक रहेगा A4 में। ये शायद ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा, क्योंकि टाइम कंस्टेंट है तो मैं नहीं बना पाऊंगा इसको। ओके, तो चार्ट बुक तो A4 रहेगा, कलर में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो रहेगा, ओके, इट वुड बी ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, इट वुड बी ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, मोस्टली मोस्टली टाइम मिला तो कर दूंगा, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट समझ के चलो। एंड चार्ट बुक कलर रहेगा। इसका प्राइसिंग मैं अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। ओके, प्राइसिंग आप लोग को अप्रोप्रिएट टाइम पर टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाए। आ रहा है समझ में? सो दिस लेक्चर्स आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर एवरीवन, सो प्लीज डू वॉच, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि ये जो लेक्चर्स आप लोग को लग रहा रहेगा फ्री में दे रहा हूँ, मतलब कुछ प्रमोशन चाहिए, मैं प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाओगे, लास्ट 4 ईयर्स के पहले भी वीडियो आपको दिखेंगे। ओके, 4 साल से कंटिन्यूएशन में आ रहा है। ओके, सो नो इंटेंशन इज ऑफ मॉनिटरी। आप क्वेश्चन आंसर बैच बाय करो मत करो, आई एम टोटली ओके विद इट, बट यू जस्ट वॉच दिस लेक्चर्स। ओके, एंड यू वुड बी फैन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नॉट माइंड। आप इनडायरेक्ट टैक्स के फैन बन जाओगे। ओके, इट इज माई 100% गारंटी। ठीक है, एंड दिस विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, हियर आफ्टर। ओके, इट विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि लॉ क्यों ऐसा बना हुआ है। ओके, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज ट्रूथ। ओके, एवरीथिंग इज ट्रूथ। कोई भी मार्केटिंग गिमिक नहीं है, कोई भी इसमें अंदर हाइपर करके बोला हुआ चीज़ नहीं। यू विल एक्सपीरियंस बाय योर सेल्फ। ओके, दैट्स इट विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।